कि जहां लोग एक सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं कि कोई एक सरकारी नौकरी किसी भी तरीके से कोई भी नौकरी सरकारी मिल जाए, वहां आज पांच सरकारी नौकरी वाले मेरे साथ पायलट का जो एग्जाम क्रैक किया था उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद DFCCIL का जूनियर सिक्योरिटी का था, और उसके बाद यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का, और उसके बाद NTPC का आया स्टेशन मास्टर का, और अभी फिलहाल मैं बिहार के सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार। आज हम एक इंटरव्यू सेशन में बात करेंगे आपसे कि जहां लोग एक सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं कि कोई एक सरकारी नौकरी किसी भी तरीके से कोई भी नौकरी सरकारी मिल जाए, वहां आज पांच सरकारी नौकरी वाले मेरे साथ बैठे हैं। उनसे हम उनकी पूरी जर्नी जानेंगे। जो 5 साल की इनकी जर्नी है, 5-6 साल की, उसको हम मात्र 10 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कब तैयारी शुरू किया, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जी धन्यवाद। हम जैसा कि व्यूअर्स को अभी बताया कि 5 सरकारी नौकरी कर चुके हैं, तो बहुत लोगों को भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। सबसे पहले आप बताएं कौन कौन सा नौकरी आप कर चुके हैं अभी तक। जी 5 नौकरी करने की बात अलग है। मैंने 5 नौकरी क्लियर की है, क्रैक की है। और ये करने की हो कहें तो ये मेरी सेकंड जॉब है। और सबसे पहले मैंने रेलवे के लोको पायलट का जो एग्ज़ाम क्रैक किया था, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद DFCCIL का जूनियर सिक्योरिटी का था, और उसके बाद यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का, और उसके बाद NTPC का आया स्टेशन मास्टर का, और अभी फ़िलहाल मैं बिहार के सब इंस्पेक्टर के बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये 4 नौकरी अभी तक छोड़ चुके हैं, मतलब ज्वाइन इससे पहले एक किए थे, बाकी 3 में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, उसको आप ज्वाइन नहीं किए थे। तो सबसे पहला आपका सिलेक्शन कौन था और किस तरीके से हुआ था, उसके बारे में बताइए। जी सबसे पहला सिलेक्शन मेरा बिहार रेलवे का लोको पायलट का था, और जिसमें मैंने 5 से 6 महीने के लिए लगभग तैयारी की थी, और इलाहाबाद जोन से मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। जी तो सबसे पहले 4-5 नौकरी लेना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि आज कंपटीशन भी बहुत है और किसी जॉब को करते हुए सेकंड जॉब प्राप्त करना वो भी टफ होता है। तो उसको जानने से पहले हम आपका थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि आपका नाम क्या हुआ और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। जी मेरा नाम विवेक कुमार है, और मैंने NIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech किया हुआ है। और मेरा कैंपस सिलेक्शन उस समय हुआ था जिसे मैंने ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद मैं दिल्ली में रह करके गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। और इसी क्रम में मेरा सिलेक्शन लोको पायलट में हुआ। उसके बाद मैं उसे ज्वाइन नहीं किया, और उसी समय एक बिहार पुलिस का 2446 का सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया था, जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया। और तब से मैंने जनरल कंपटीशन का ही फोकस किया, और जनरल कंपटीशन में उसके बाद मुझे 4-5 सफलता लगातार मिली। इस तरीके से समझे कि इनका कौन कौन सा सिलेक्शन हुआ था और कब से तैयारी शुरू की है, बैकग्राउंड क्या है इनका। हम अब समझना चाहेंगे कि जो इस बार जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में बात करेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें। तो सबसे पहले जो 1275 पोस्ट के लिए अभी PT हुआ, मेंस का फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गया और उम्मीद था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा गया। इस विषय में आप बताएं कुछ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो बिहार सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस है, और इसकी तैयारी बहुत लोग वेल प्लान तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और लगातार वैकेंसी आ रही है इसमें। इस वजह से लोग प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, कोई भी छोड़ नहीं रहा है। जैसे अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है सब इंस्पेक्टर की, फिर भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही मेन वजह है कि इसका कट ऑफ हर साल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो एक तो कि जो 1275 पोस्ट में जिनकी सिलेक्शन हो गया वो तो ठीक है, फिजिकल देंगे और उनका सिलेक्शन होगा। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और जो इसको अटेम्प्ट किए थे, तो वो नेक्स्ट वैकेंसी में क्या गलती नहीं करें, या फिर वो अभी से क्या मतलब ऐसा करें जिससे कि सिलेक्शन उनका संभव हो पाए। जी सबसे पहले तो उन्हें खुद को अपने को एनालाइज करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट उनका वीक है। उसके बाद उनके पास जो पहले से पढ़े होंगे उनके मटेरियल होंगे, नोट्स तैयार किए होंगे, तो उसको रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स तैयार करें, क्वेश्चन बैंक्स को रिवाइज करें, और मॉडल प्रैक्टिस सेट को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये कहा जाता है कि सफल लोगों के साथ रहना चाहिए, सफल लोगों का कहानी सुनना चाहिए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जिस समय तैयारी कर रहे थे उस टाइम आपका क्या पढ़ने का तरीका रहा था, क्या आपका टाइम टेबल शेड्यूल क्या रहा था, उसके बारे में बताइए। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो जितने भी अभी आर्ट्स सब्जेक्ट हैं उनका मतलब बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था मेरा, और
यूँ कहिए कि जीरो से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो जो टफ सब्जेक्ट थे उनको मैं थियोरेटिकली सुबह में पढ़ने की कोशिश करता था, और जो हमारे रेंज के सब्जेक्ट थे जैसे मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, इन्हें मैं दोपहर में देख लेता था और शाम में मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करता था। अभी हम ये समझे कि जो इस बार अटैम्प्ट दिए थे वो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कैसे तैयार रहें, या फिर जो अब से नया तैयारी करना चाहते हैं, एसआई का तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टार्ट कैसे करें तैयारी? जी, ये तो सबको पता ही चल गया है कि इलेक्शन के बाद बस वैकेंसी आने ही वाली है सब इंस्पेक्टर की। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो रिवाइज करें, अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, और जो नए हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्रॉपर जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाएं, एक नोट्स तैयार करें, और उसके बाद जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उनके क्वेश्चन बैंक्स को प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, और अभी आपको जो एग्ज़ाम देना है उसके मॉडल प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कीजिए। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप इनकी जर्नी को समझ पाए होंगे और आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना चाहिए, वो इस वीडियो से समझ पाए होंगे। तो विवेक, आपसे हम लास्ट में कुछ चाहते हैं स्टूडेंट के लिए कि 2 लाइन बोलें जिससे वो मोटिवेट हों। जी देखिए, मेहनत करते रहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा एफर्ट लगाइए अपना, और प्रॉपर वे में एफर्ट कीजिए। जो जहाँ गलती हो रही है, जहाँ जो मिस्टेक हो रहे हैं आपसे, उनमें सुधार लाइए, और निश्चित ही आप सफल होइएगा, और इसी प्रयास के साथ लगे रहिए। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरा भी मोटिव है कि आपको मोटिवेट करते रहें, और जब तक आपको बीपीए नहीं पहुँचा दे, आपको इस तरीके से ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेकर आते रहें। तो इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद।